श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, जहां पर रात भर अस्पताल के बाहर लोग डटे रहे हैं। परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। मारपीट के दौरान सिपाही को निलंबित करने की मांग है। दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग। पुलिस कस्टडी में युवक से मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रात भर अस्पताल के बाहर लोग डटे रहे हैं। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, निलंबन करने की मांग को लेकर ये पूरा वाकया है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस क्या कह रही है और क्या अभी भी धरना जारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी धरना जारी है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा धरनार्थियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि पूरी रात भर मौके पर न केवल परिजन बल्कि धरनार्थी डटे रहे और रात तकरीबन जब तहसीलदार के साथ में उनकी वार्ता हुई तो उन्होंने अपना 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मारपीट करने के आरोपी जो कांस्टेबल है पूनम चंद्र विश्नोई, उसके सस्पेंशन की तो मांग की ही है। साथ ही साथ जो थानाधिकारी है उनको भी यहाँ से हटाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ एक सदस्य को संविदा पर नौकरी की भी मांग की गई है और जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी और लापरवाह पुलिसकर्मी रहे उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराने की मांग की गई है। पूरा मामला ये 31 जून का था, जब इस युवक आकाश धानक को पुलिस के द्वारा किसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इस जमानत पर बाहर आया तो उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद से ही लगातार इसका इलाज जारी रहा। लेकिन कल श्री गंगानगर में इस युवक की आकाश धानक की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसके बाद में जब परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और हमने देखा कि पूरी रात श्री गंगानगर के श्री विजयनगर अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में धरनार्थियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी नाराजगी जताई गई। हालांकि पुलिस के द्वारा मारपीट के आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन परिजनों और धरनार्थियों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो न केवल वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे बल्कि शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे। बड़ी बात यह है अशोक कि पुलिस पर ही आरोप है, तो ऐसे में पुलिस का क्या पक्ष सामने आया है? पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को अभी डिनाई किया है। पुलिस का कहना है कि उसके साथ ना तो किसी तरह की मारपीट की गई थी और ना ही किसी तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया था। जमानत से बाहर आने के बाद में वो स्वस्थ रहा और उसका इलाज भी चलता रहा, तो किसी अन्य बीमारी की वजह से संभवतः उसकी मौत हुई होगी। हालांकि मौत की असल वजह क्या रही और क्या उसके साथ किसी तरह का कोई फिजिकल या मेंटली असोल्ट किया नहीं किया, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही सामने आ पाएगा। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो ना तो जाहिर तौर पर ये चुनौती भी है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए कि कैसे सहमति यहाँ पर ग्रामीणों के साथ बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, पाली से बड़ी खबर आपको देंगे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का विरोध, पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे मंत्री। विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों ने हंगामा कर डाला। हंगामे के चलते बिना उद्घाटन के ही मंत्री लौट गए। पाली के गुरलाई गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का विरोध यहां पर हुआ, पंचायत भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इतना विरोध हुआ कि फिर वापस बिना उद्घाटन के ही वो चले गए। दरअसल ग्रामीण विकास कार्य नहीं होने से नाराज है और इसीलिए उन्होंने ये विरोध किया, हंगामा किया। बिल्कुल, पाली के गुरलाई गांव का ये पूरा मामला है। विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों ने हंगामा किया है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का विरोध किया, जिसके बाद पंचायत भवन का उद्घाटन करने के लिए मंत्री पहुंचे थे और बिना उद्घाटन किए ही वापस आना पड़ा। सिरोही से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर माधव यूनिवर्सिटी के संस्थापक राजकुमार राणा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। पत्नी अश्विनी कुंवर और बेटे मनदीप राणा को आर्थिक भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें, संदेह के घेरे में माधव यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी हैं। माधव यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की भी जांच होने के बाद अब बड़ी संभावनाएं इस ओर नजर आ रही हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सिरोही से आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट चलाने वालों को चेतावनी दी गई है। ऑडियो में गोल्डी बराड़ और खुद के नाम से बनाए जा रहे फर्जी अकाउंट्स का खुलासा किया गया है। गोदारा ने लॉरेंस और अनमोल विश्नोई गैंग से अनबन की बात को स्वीकारा। बताया कि पहले वो और गोल्डी बराड़ लॉरेंस गैंग का हिस्सा थे, अब दोनों अलग होकर विदेश से लॉरेंस गैंग से इतर अपना गैंग चला रहे हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि हम खालिस्तानी समर्थक नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लेकिन ये इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब दोनों अलग होकर विदेश से गैंग चला रहे हैं और साफ तौर पर हम खालिस्तान समर्थक नहीं है, रोहित गोधारा की तरफ से इस वायरल ऑडियो में कहा गया है। लेकिन इस वायरल ऑडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोधारा। भैया, जो ये सोशल मीडिया पे 7-8 पोस्टें वायरल हो रही है, जो हमारे फर्जी अकाउंट बना के मेरे अकाउंट गोल्डी बराड़ के नाम से, वीरेंद्र चांद के नाम से, ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनसे इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा ये की है, अगर तुम्हारे में मर्दानगी बची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये टाइम से यही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ही ना बचो, सुधर जाओ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पंचायत निकाय चुनाव की करते हैं। दरअसल प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही और हर मौके पर चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, तंज कसे जा रहे हैं। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। पंचायत निकाय चुनाव पर जुबानी जंग, कांग्रेस का वार, सवालों के घेरे में सरकार। पंचायती राज चुनाव का कब बजेगा बिगुल? लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव की प्रदेश में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर सियासत गर्म है, विपक्ष हमलावर है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में देरी पर सवाल उठा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा, 1.5 साल बनाम 5 साल की बात करने वाली भाजपा सरकार की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वो पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव तक नहीं करवा पा रही। संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट लिखा है कि पंचायती राज के चुनाव हर 5 साल में करवाए जाएंगे। इसी तरह गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएं। राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। पंचायत निकाय चुनाव में देरी के लिए कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव नहीं होने पर सरकार पर सवाल उठाए। तंज कसते हुए कहा, राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराए जाएं। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई संविधान के उल्लंघन की बात कोई हो नहीं सकती कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव कराता है, वो चुनाव कराने वाली ये संस्था कह रही है कि बार बार बहाने बना रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। कि पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये आपको बताते हैं। एक राज्य एक चुनाव की योजना पर काम, सभी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, जो लंबी प्रक्रिया है। नवंबर 2025 में निकाय चुनाव कराने की योजना, इस कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन चुनाव में देरी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। मांग कर रही है कि सरकार चुनाव की तारीख घोषित करे और लोकतंत्र की गरिमा बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, सीकर के थोद से बड़ी खबर है, जहां पर आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली रहने वाली है।
पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे और जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए आज ये बड़ा दिन होगा। हल्ला बोल देखने को मिलेगा। कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, विधानसभा क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आज सीकर में कांग्रेस की संविधान बचाओ ये रैली रहने वाली है। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल रहने वाले हैं। साथ ही कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस रैली के माध्यम से संविधान का पाठ पढ़ाती हुई कांग्रेस नजर आएगी और जाहिर तौर पर इससे पहले कई कार्यक्रम संविधान बचाओ रैली के कांग्रेस कर चुकी है, जहां से बीजेपी सरकार पर वो हमलावर होती हुई नजर आई है। और क्योंकि संविधान बचाओ के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी हुई है। उधर राजस्थान आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा के बयान पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा ने कहा है कि बांसवाड़ा दौरे के दौरान बीजेपी और बीएपी दोनों पार्टियां एक ही है। घोगरा ने आरोप लगाया है कि आदिवासी वोटों को बांटने और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने बीएपी को खड़ा किया। भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी की सेकंड पार्टी है। अब उनके इस बयान पर दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। किसने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बाप पार्टी बीजेपी की सेकंड पार्टी है, सेकंड टू पार्टी। बाप पार्टी को पैदा करने का काम ही बीजेपी ने किया है। जब वसुंधरा जी की सरकार थी, इनकी बेणेश्वर में यहाँ मीटिंग हुई कि कांग्रेस के आदिवासियों के वोट कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने चाल चली कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी आप पैदा करो, युवाओं को गुमराह करो, मिशन का ये चालू करो, ये लागू करो, यूँ करके युवाओं को गुमराह किया। और ये पूरा बीजेपी को समर्थित पार्टी है बाप पार्टी। कांग्रेस के ट्राइबल लीडर गणेश घोगरा जी शायद ये भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समझौता था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ समझौते के नियमों के तहत गणेश घोगरा जी ने खुद ने लोकसभा चुनाव में बाप पार्टी का प्रचार किया था। बाप पार्टी का प्रचार करने के बावजूद, कांग्रेस के अलायंस के बावजूद, अगर गणेश घोगरा जी इस प्रकार के उटपटांग बयान देते हैं कि बाप और भाजपा जुड़ी हुई है, तो मुझे ये लगता है कि ये इनका फ्रस्ट्रेशन है कि कांग्रेस पार्टी में उनको कुछ पूछ नहीं रहा और जनता उनको नकार रही है। भारत आदिवासी पार्टी को लेकर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने जो अपना बयान दिया है, उसकी मैं तीखे शब्दों में आलोचना करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत आदिवासी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और इस राज्य में 1 साल के अंतराल में राज्य पार्टी बनने का दर्जा प्राप्त किया है। और जिस तरह से हमारी भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा उभरने से कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल इस क्षेत्र में खिसका है, तो तरह तरह के अर्गनल बयान दे रहे हैं। मैं गणेश जी को कहना चाहता हूं कि आप अपना जनाधार संभालिए। इस तरह पार्टियों पे कटाक्ष करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चूरू की तरफ रुक करते हैं, जहां पर खौफनाक हादसा जिसमें जगुआर फाइटर प्लेन के टुकड़े टुकड़े आपने देखे। धमाके के साथ प्लेन के क्रैश होने के बाद उसमें आग तक लग गई थी। अब उस जगुआर प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला है, जिसमें कई राज सामने आने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। बहत्तर घंटे की तलाश, मिल गया ब्लैक बॉक्स। जगुआर क्रैश का खुलेगा राज। हादसा कितना भयावह रहा होगा, पलक झपकते ही सब राख हो गया, खाक में मिल गया। परेशान करने वाली ये तस्वीरें 9 जुलाई बुधवार को चूरू के भानुदा गांव से दोपहर करीब 12:40 पर गांव के ऊपर से गुजरते समय प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। नीचे गिरते ही विमान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लग गई। चारों ओर मलबा बिखर गया। क्रैश वाली जगह से 2 शव बरामद हुए। फिर तलाश शुरू हुई उस ब्लैक बॉक्स की, जिससे हादसे के सारे राज अनबॉक्स हुए।
इस ब्लैक बॉक्स की तलाश करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में की गई। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली गई। गुजरात से स्पेशल टीम को बुलाया गया। आखिरकार ये ब्लैक बॉक्स करीब 72 घंटे बाद प्लेन क्रैश होने वाली जगह से 200 मीटर की दूरी पर दोपहर करीब 1 बजे एयरफोर्स और गुजरात से आए हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के इंजीनियर्स को मिला। इस ब्लैक बॉक्स में सभी तकनीकी जानकारियां मौजूद हैं, जिसे लैब में डिकोड किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए डेटा से हादसे के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। प्लेन के सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, मानवीय भूल थी या मौसम की वजह से कोई परेशानी हुई। इसके अलावा पायलट और को पायलट ने क्या बातें की थी, साथ ही पायलट और एटीसी के बीच क्या संपर्क रहा, विमान कितनी ऊंचाई पर था, किस स्पीड पर था, जैसी तमाम टेक्निकल बातों का भी इस ब्लैक बॉक्स से पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चुरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। 3 साल का इंतजार, तमाम कोशिशें, बार बार कलेक्ट्रेट और कॉलेज के चक्कर, लेकिन अब जब मीडिया ने आवाज उठाई है तो सरकार को हरकत में आना पड़ा। आखिरकार न्यूज़ 18 राजस्थान की लगातार मुहिम के बाद राजस्थान के हजारों होनहार बेटियों को उनका स्कूटी का हक मिल ही गया। राजस्थान ने हमारी बहुत सहयोग किया, हमारी खबर को आगे पहुंचाया, इन्होंने बहुत सहायता की। इंतजार खत्म, गुहार पूरी। न्यूज़ 18 की मुहिम लाई रंग, बालिकाओं को मिला हक। 3 साल से हजारों मेधावी बालिकाओं को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। उनका सपना अब पूरा हुआ। उनके चेहरों पर मुस्कान है। उनकी इस मुस्कान के पीछे वजह बना न्यूज़ 18 राजस्थान, जिसने बालिकाओं की आवाज उठाई, जिससे प्रदेश की 25,000 बालिकाओं को उनका हक मिल रहा है। दौसा में करीब 1300 मेधावी बालिकाएं स्कूटी से वंचित थीं, लेकिन अब उनमें से 30% बालिकाओं को स्कूटी मिल चुकी है। जल्द ही बाकी बच्चियों को भी स्कूटी दे दी जाएगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सन 2022-23 की स्कूटियां 1200 पेंडिंग थी, जिनमें से हमने 700 के ई वाउचर हमको प्राप्त हो चुके हैं, जो हमने बच्चियों को बांटना चालू कर दिया। 30% स्कूटी बट चुकी है और तुरंत ही सभी बच्चों को स्कूटी मिल जाएगी। दरअसल प्रदेश की 25,000 बालिकाओं को देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटियां बांटी जानी थी, जिसके लिए स्कूटी खरीद का काम तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2022-23 तक हो गया था, लेकिन सरकार बदली तो स्कूटी खरीद में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार ने स्कूटी वितरण पर रोक लगा दी। स्कूटी गोदामों में पड़े पड़े धूल फांक रही थी। ऐसे में मेधावी छात्राएं 3 साल से बस अधिकारियों और नेताओं के पीछे चक्कर लगा रही थी। उनके लिए कॉलेज आना जाना सबसे बड़ा संघर्ष था, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान ने उनकी आवाज उठाई। ऐसे में जब उन्हें स्कूटी मिली तो सबसे पहले न्यूज़ 18 का आभार प्रकट किया। मैं 2022 में 12th पास की थी और उसके परसेंटेज थी मेरी 82। उसके बाद मैं 3 साल का इंतजार किया, बहुत रोके, कॉलेजों में गए, अधिकारियों के पास गए। 3 साल के बाद हमें अब स्कूटी प्राप्त हो रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। मुझे 18 की वजह से मुझे स्कूटी मिली, उनके प्रयासों से मुझे आज स्कूटी मिली है, मुझे बहुत खुशी हुई स्कूटी पर। धन्यवाद। स्कूटी मिलते ही सैकड़ों छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ दौसा कॉलेज से की थी। उसके लिए मैं सुबह ट्रेन से आती थी और शाम को ट्रेन से जाती। उसके लिए 3 घंटे की कॉलेज के लिए हमें पूरा दिन खराब करना पड़ता था। 6-7 घंटे स्टेशन पर बिताने पड़ते थे और जिससे आने जाने के बहुत समस्याएं आती थी। पूरा दिन यही निकल जाता था। पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर स्कूटी पहले मिल जाती तो आने जाने की सुविधा पूरी हो जाती, आने जाने में कोई समस्या नहीं आती। मैंने अधिकारियों को और विभागों के बहुत चक्कर काटे और न्यूज़ 18 राजस्थान ने हमारी बहुत सहयोग किया, हमारी खबर को आगे पहुंचाया, इन्होंने बहुत सहायता की।
राजस्थान में जब राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर सिर्फ राजनीति कर रहे थे, तब न्यूज 18 राजस्थान ने इन बेटियों की आवाज उठाई, जिसकी वजह से स्कूटी वितरण में तेजी आई। फिलहाल स्कूटी वितरण से ये तय है कि अब ये लड़कियां सिर्फ सपने नहीं देखेंगी, स्कूटी पर सवार होकर अपने भविष्य को रफ्तार देंगी। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। दौसा जिले से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। लालसोट और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। लालसोट के निचले इलाकों में जलभराव, घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई है। रात भर घरों से पानी निकालते रहे लोग। सीजन की सबसे ज्यादा बारिश होने का दावा अब तक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दौसा जिले में जिस तरह से बारिश का कहर देखने को मिला। घरों में पानी भरा हुआ है, कमरों में पानी भरा हुआ है, लोगों का सामान बर्बाद हो रहा है, सड़कें दरिया बनी हुई हैं। ये लालसोट और आसपास के इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो आप इन तस्वीरों में साफ देख भी सकते हैं दौसा जिले में किस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिला है और लालसोट और आसपास इलाकों में भारी बारिश की स्थितियां भी देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुसा और उसके बाद उनका सामान जो है इस बारिश के पानी में बहता चला गया। सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा इसको बारिश बताया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर ये बारिश ना सिर्फ लोगों के लिए राहत बन के आई है, बल्कि दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष देखें तो मुसीबत भी है। आप देखिए सड़कें किस तरीके से दरिया बन गई। सामान जो है घर का वो सिर्फ ना बर्बाद हो रहा है, बल्कि वो बहता हुआ सड़कों पर नजर आ रहा है। सड़कें कहीं से भी आपको सड़क नहीं दिख रही होगी, बल्कि दरिया और नदी नजर आ रही होगी। ऐसा लग रहा है कि लहरें उठ रही हैं, तेज वेग इसमें दिख रहा है और ये सब कुछ सड़क पर हो रहा है। लालसोट की तस्वीरें हैं, घर के अंदर की और घर के बाहर की दो तस्वीर आपके सामने हैं। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।